गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में कंट्रोल एंड उसके फीचर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग क्या है कंट्रोल का। ठीक है, तो जो कंट्रोल होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसको हम बाकी के फंक्शन से अलग नहीं कर सकते। तो अगर बाकी के जो मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं वो इनकम्प्लीट हैं, अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं होगी, तो इट सीक्स टू मेक श्योर डैट ऑल अदर प्रोसेस, देखिए कि ये श्योर किया जाए कि बाकी के जो प्रोसेस है लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है ना, डायरेक्टिंग, इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके और कंडक्ट किया जाके, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। तो कंट्रोल फंक्शन क्या होता है कि मैनेजमेंट होती है जो स्ट्राइव करती है कि मेज़र करनी, परफॉर्मेंस मेज़र करनी, और जो ये रेमेडियल एक्शंस लेना है, इनको कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो कोई एक्शन लेना ताकि उनको रिजॉल्व किया सके। इसलिए इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है कि हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो सेट स्टैंडर्ड है उसके साथ मेज़र करना है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपके पास दो डेफिनेशन है, आपको जो ईजी लगे आप वो कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक करा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू EFL ब्रीच, इफ EFL ब्रीच के अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्रोल इज चेकिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड कंटेन्ड इन द प्लान्स विद अ व्यू टू इंश्योर एडिकेट प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल क्या है कि एक करंट परफॉर्मेंस को चेक करना किसके अगेंस्ट, जो हमने प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड सेट किए थे जिसमें प्लान से। ठीक है, तो इसका मेन व्यू पॉइंट इसका क्या होता है, ताकि हम एडिकेट प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है जी, उसको इंश्योर कर सकें। ये मेन एम होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कंट्रोल के, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका डायग्राम है कंट्रोल करेक्टरिस्टिक्स का। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेसिव फंक्शन। प्रोग्रेसिव फंक्शन जो है कंट्रोलिंग, क्यों प्रोग्रेसिव फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट लेवल पर की जाती है, चाहे वो लेवल लो हो, मिडिल हो ना। तो मैनेजर जो हर एक लेवल का मैनेजमेंट है उसको कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़, फंक्शंस जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं, ताकि वो अपनी एरियाज़ की, जो उनका एरिया है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट इज अनवील्स द मार्केट्स, सॉरी मिस्टेक्स, अनवील्स द मिस्टेक। कंट्रोलिंग वैल्यू करता है जो एक्टिविटी पहले से हमने अंडरटेक कर ली है, कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं जो एक्टिविटी को। इसलिए प्रोसेस जो है वो क्या देखता है, लुक बैक, पास्ट में देखता है, पास्ट की चीज़ों को अप्रेज करते हैं हम। तो उससे क्या होता है कि कंट्रोलिंग अनवील, जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होते हैं, उनको अनवील्स करता है। ठीक है, तो ये कवर करता है जो भी रीज़न होते हैं मिस्टेक अक्कर होने के। ठीक है, और उसके बाद रेमेडियल मेजर लेता है ताकि इन सारी जो मिस्टेक्स आएंगे उनको रिजॉल्व किया जा सके। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। जो कंट्रोलिंग है वो कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम एनालिसिस है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं सेट स्टैंडर्ड के साथ। तो इसमें मॉडिफाई किया जाता है प्लान्स को, पॉलिसीज़ को, ऑब्जेक्ट को, प्रोसीजर को, और हैंडल किया जाता है नेगेटिव इम्प्लीकेशन, ठीक है, इन डेविएशंस की। फोर्थ पॉइंट इज पॉजिटिव पर्पस ऑफ कंट्रोल। जो जॉर्ज टेरी है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि जो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज पॉजिटिव, इफ कंट्रोलिंग का फंक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्या करता है, मेक थिंग्स हैपन, कि चीज़ें हो, ये चीज़ें बनाता है, मेक थिंग्स हैपन। ठीक है, तो टू अचीव द चीज़ों को हैपन करता है ताकि हम जो भी हमारे स्टेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं उनको अचीव कर सके, और हमारी जो भी प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है, तो कंट्रोलिंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज हर्डल इन द वे ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोलिंग को ये नहीं मानना चाहिए कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बीच में एक हर्डल है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग में ये होता है ना कि हम ये निकाल देखते हैं कि कौन कौन क्या एरर्स आए हैं, तो ना कई बार कह देते हैं कि ये तो एक नेगेटिव प्रोसेस है, ये तो एरर निकालते हैं, बट नो, एक्चुअल में ये एक पॉजिटिव पर्पस है ये। ठीक है, क्योंकि इसका मीन यही होता है कि हम अपने प्लान जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बिना किसी है ना कोई भी प्रॉब्लम के करें, इसलिए वो एरर निकालते हैं ताकि उनको उसी टाइम को उनको सॉल्व कर किया जा सके। ठीक है, इसलिए जो कंट्रोलिंग है वो
एसेंशियल है, वो ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ये एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एक बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल। कंट्रोलिंग इज नॉट ओनली कैरिड आउट बाय द टॉप लेवल। ठीक है, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करते कंट्रोलिंग, बट ये सारे लेवल्स पर होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, है ना, हायरार्की में। ठीक है, तो पर्पस एंड स्कोप ऑफ कंट्रोलिंग में वेरी एज पर द लेवल। ठीक है, बट जो पर्पस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं, पॉलिसीज़ को, प्लान्स को, स्ट्रेटजी को, जो उन्होंने फॉर्मुलेट करनी होती है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ ऐसे वे में कंट्रोल करना है ताकि जो जो पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो फाइनली तो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है कि उन्होंने सारा प्रोसेस है जो उसको क्लोजली मोनिटर करना है, जो डेट द ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, ताकि जो ऑपरेशन है उनको सिस्टमैटिक वे में कंट्रोल कर सके। ठीक है, सिक्स पॉइंट इज गाइड द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग जो है वो मॉनिटर करता है बिहेवियर इंडिविजुअल्स का, जो अकाउंटेबल होते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इट ऑल्सो मोनीटर द वेज इन विच द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज। ठीक है, वो वाले वे भी देखते हैं, उनको भी मोनीटर करते हैं जिनसे हम सोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है जी, तो द रीज़न बिहाइंड दिस क्लोज इंस्पेक्शन इज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन राइट मैनर। ठीक है, इस इंस्पेक्शन का मतलब यही होता है कि ताकि हम जो प्रोसेस है उसको राइट मैनर में एग्जीक्यूट कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हम ऑब्जेक्टिव जो है वो हम इफेक्टिवली अचीव कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेवंथ इज इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो जब बेसिक मोटिव होता है कंट्रोलिंग का वो होता है हमने अवेल्यूएट करना, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करके जो हमने स्टैंडर्ड प्लान पहले किया हुआ था। ठीक है, तो दिस अलाउ द मैनेजर टू इस्टेब्लिश द नेसेसरी प्रिंसिपल। ठीक है, मैनेजर को अलाउ करता है कि वो नेसेसरी प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश कर सके ताकि जो एक्शन है उनको स्मूथली फ्यूचर में ले आ जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एट्थ पॉइंट इज अलाउ कोपिंग विद इन्वायरमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग एनालिसिस एनालाइज करता है जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एंड प्री डिटर्मिन जो फ्यूचर चेंजेस हैं उनको पहले से ही डिटर्मिन करता है। ठीक है, ताकि ये एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके कि उन्होंने जो फ्यूचर अनसर्टिनिटीज़ हैं उनके साथ कैसे टैकल करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्री डिमेंशनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है वो थ्री डिमेंशनल है क्योंकि ये बैक लुक, ये पीछे देखता है, पीछे की एक्टिविटीज़ जो है, पास्ट की एक्टिविटीज़, उनको एवेल्यूएट करता है और करेक्टिव एक्शन लेता है जो रिक्वायर है, जो फ्यूचर्स में हमने कंटिन्यू करने हैं। ठीक है जी, और एज वेल एक्टिविटीज़ विच वुड बी कंडक्टेड इन द फ्यूचर, और जो एक्टिविटीज़ फ्यूचर के साथ कंसर्न है उनको भी ये देखता है। तो इसलिए ये थ्री डिमेंशनल प्रोसेस है क्योंकि ये पास्ट को भी देखता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को देखता है। ठीक है, लास्ट इज टेंथ पॉइंट इज क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है कि हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, ये सारे, तो ये सारे स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस के होते हैं वो बेसिस होते हैं कंट्रोलिंग का। ठीक है जी, जो स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी कंट्रोलिंग का कोई बेस नहीं होगा। तो प्लानिंग जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शंस जो हैं वो एडवांस में करना, ताकि हम चेक कर सकें उनको एडवांस में ही डिसाइड करके रखती है। इसलिए ये द मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट विद प्लानिंग। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? कंट्रोलिंग के साथ। ठीक है, ठीक है, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग वुड बी ब्लाइंड इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस। ठीक है, कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है क्योंकि हम स्टैंडर्ड जो है उनको एडवांस में सेट नहीं कर सकेंगे, जिसमें हम कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हमें क्या करना था, कैसे करना था, क्यों करना था। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर आपको फीचर्स में कोई किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।